दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है और आपके मोबाइल पे एसएमएस आता रहता है कि आपका इतना बिजली का बिल हो गया, उतना बिजली का बिल हो गया और आपके घर पे मीटर रीडर नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक हम कमाल की एप्लीकेशन लेके आए हैं कि आपके घर पे मीटर रीडर आए चाहे ना आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपना बिजली का बिल स्वयं बना सकते हैं। जी हाँ, एकदम 100% ये शुद्ध एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के जरिए आपको अपने मीटर की रीडिंग और आपकी लोड डालना होगा, जिससे आपका 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल से खुद एसएमएस आ जाएगा और आपका बिजली का बिल अपडेट कर दिया जाता है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो आज चलिए आप लोगों को सिखाते हैं इसमें कैसे आप लोगों को रजिस्टर्ड करना है, कैसे एप्लीकेशन आप लोगों को चलाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा UPPCL कंज्यूमर ऐप। जी हाँ, यहाँ पर सर्च करना होगा UPPCL कंज्यूमर ऐप। ऐसा सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का एक ऐप आ जाएगा जो कि एकदम ऐसा होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये ऐप आ गया। इस ऐप को आप लोगों को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ से पहले डाउनलोड कर लिया तो मेरे को यहाँ पर ओपन लिखा है। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग साइन अप पर क्लिक करना। साइन अप पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपसे पूछा जाता है जिला चयन करें। तो यानी कि आप किस जिले में रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप लोग जिला अपना डालेंगे, जैसे मैं बाराबंकी में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर बाराबंकी डाल लेता हूँ। बाराबंकी डालने के बाद मेरा यहाँ पर जो मेरी यहाँ बिलिंग कंपनी है, जैसे मेरे यहाँ मध्यांचल चल रही है तो आपके वहाँ पूर्वांचल चल रही होगी या उत्तरांचल चल रही होगी, जो भी चल रही होगी वो यहाँ पर कंपनी ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना बिजली का अकाउंट नंबर डालना होगा। ये अकाउंट नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको इस पर्ची पर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये अकाउंट नंबर इस तरीके का लिखा होता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर मिल जाता है। फिर वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, साइन अप पर क्लिक करना। यहाँ पर बताएगा गेट OTP, मतलब जो आपके बिल पे जो नंबर लगा है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP प्राप्त होगी। वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक डाल देना। जैसे ये OTP यहाँ पर डालेंगे फिर सत्यापन करना, आपका जो है तुरंत रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, आपका तुरंत का तुरंत रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कई चीज़ें आप लोगों को बिल जनरेट करने से पहले कई चीज़ें आप लोगों को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कई बिल ऐसे होते हैं कि आपके घर पे निकालने मीटर रीडर नहीं आते हैं, लेकिन आपकी रीडिंग ऑटोमेटिक डालते रहते हैं, मीटर पे कम होती ज़्यादा होती। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपना बिजली का इतिहास, जहाँ पर ये लिखा है बिजली बिल इतिहास, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। तो सबसे पहले आपको करंट मंथ की, जो आपका करंट मंथ होता है उससे बैक मंथ की आपको एक PDF डाउनलोड करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहली आपको PDF दिखाई पड़ेगी वो PDF आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का अवश्य पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए करंट जो रीडिंग है हमारी 17 मार्च को जो गई है 535 रीडिंग गई है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, आपका बिजली का बिल गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 535 गई है, इसी तरीके से आप लोगों के भी बिल में कुछ ना कुछ रीडिंग गई होगी। तो जितनी रीडिंग यहाँ पर गई है, यदि मीटर पे इतनी से थोड़ी ज़्यादा है या फिर जितनी भी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर 535 है, यदि हमारे मीटर पे 545 है, तब तो हम बिजली का बिल अपना जनरेट करेंगे, हमारा बिजली का बिल सही आएगा। और यहीं पर यदि हमारे मीटर पे 400 रीडिंग होगी और हम अपना बिजली का बिल जनरेट करेंगे तो हमारा बिजली का बिल गड़बड़ हो सकता है, जो कि RDF या IDF बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे 535 गई है, हमने देख लिया कि हाँ हमारे मीटर की जो 535 रीडिंग गई है। अब दोबारा से हम इस ऐप पे आ जाते हैं। ऐप पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, जैसे कि स्वयं बिल बनाएं। यहाँ पर आप लोग क्लिक करना। स्वयं बिल बनाने पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कृपया मीटर की तस्वीर कैप्चर करें। मतलब आप लोग चाहें तो ये ऑप्शन लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं, लेकिन यदि आप लोग लगा लेंगे तो जब भी आप बिजली का बिल जनरेट करेंगे तो जब PDF आप लोग डाउनलोड करते हैं तो बगल में देखा होगा कि मीटर की रीडिंग का जो ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर
किसी में रेड ब्लैक ऐसे होता है। लेकिन यदि यहाँ पर आप लोग अपने मीटर का फ़ोटो स्पष्ट लगा देंगे तो जब भी आप लोग अपना बिजली का बिल जनरेट करेंगे तो आपके बिल की PDF में आपका मीटर का फ़ोटो जो होगा वो दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ पर यदि आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है योग्यता जाँचें। यहाँ पर आप लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है मीटर रीडिंग, एक आता है डिमांड रीडिंग और एक अब टिप्पणी। तो टिप्पणी में आपको कुछ नहीं लिखना, जैसे यहाँ पर मेरी 535 गई है। तो अब जैसे इस मंथ तो हमारा बिजली का बिल बन चुका है, लेकिन जब हम 1 या 2 तारीख को जो अपना बिजली का बिल जनरेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान के लिए हम 1 तारीख को, अब 1 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख में हम आ चुके हैं। आज हमको अपना बिजली का बिल जनरेट करना है और हमारे मीटर पे 546 रीडिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 546 रीडिंग और यहाँ पर दोस्तों डालेंगे जो हमारी करंट मंथ की लोड होती है, जिसे हम लोग MD बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको MD डालना है। तो MD डालने में कई लोग गलत कर देते हैं, जैसे उनके मीटर पे 0.12 होती है, वो लोग क्या करते हैं कई बार 12 पॉइंट बाद में 0 लगा देते हैं, फिर आपका बिजली का बिल गलत आ जाएगा। या फिर कई लोग सिर्फ 12 डाल देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपका 1 किलो का कनेक्शन है और आप लोग MD देखने में कंफ्यूजन है, तो MD मैक्सिमम डिमांड देखने में कंफ्यूजन है तो चैनल पर वीडियो है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और यदि नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर आपको सिर्फ कितना करना होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको 1 डालना होगा। यदि आपका 1 किलो का कनेक्शन है तो 1 डाल दीजिए और यदि आपका 2 किलो का कनेक्शन है 2 डाल दीजिए। देखिए 1 या 2 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आपका जितनी लोड का कनेक्शन है आप उतना ही डाल दीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखें कि जो आपके मीटर पे चल रही डिमांड होती है वही डालिए। जैसे 0.48 चल रही है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 0.48 डाल देता हूँ। और टिप्पणी में कुछ लिखें या ना लिखें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे तो यहाँ पर ओके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो अपनी कोई भी बात पर्सनल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तुत करें पर क्लिक करेंगे तो मीटर रीडर फॉर कॉन्टैक्ट दिस मंथ ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर जनरेटर प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब इस महीने हमारा बिजली का बिल जनरेट हो चुका है तो हम इस महीने अपना बिजली का बिल नहीं बना सकते हैं। और हम दोस्तों नेक्स्ट मंथ यानी कि अभी मार्च चल रहा है, तो जैसे 1 अप्रैल आएगी तो 1 अप्रैल में हम 1 तारीख के बाद किसी भी दिन अपना बिजली का बिल बना सकते हैं। देखिए 1 तारीख को थोड़ा सर्वर पर लोड होता है तो 1 तारीख को ज़्यादातर बिल जनरेट नहीं होते हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हैं 1 तारीख के बाद हम किसी भी दिन अपना बिजली का बिल जनरेट कर सकते हैं।